साहब के द्वारा जो हमें शिक्षा का मार्ग दिखाया गया, बाबा साहब के द्वारा जो ताकत हमें दिखाई गई, उस ताकत से बाबा साहब के उन उपदेशों के, बाबा साहब के उन प्रेरणाओं से, बाबा साहब के उन मान सम्मान से, बाबा साहब के उस कुर्बानी के द्वारा जो हम लोगों को रास्ता मिला, उससे हमें महसूस हुआ कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। और जब शिक्षा का हमने मार्ग अपनाया तो हमें पता चला कि हमारा जो इतिहास है बहुत पुराना है और दबा पड़ा है। तो हमारे जो पुराने विद्वान थे, बाबा साहब और बाबा साहब से पहले भी जो विद्वान थे, उन्होंने हमारे उस इतिहास को कुरेद के बाहर निकाला। तब उससे हमें पता चला कि हमारे जो समाज में लोग थे, आदिवासी थे, हमारे समाज थे के जो बहुजन समाज के लोग थे, वो इतने विद्वान थे, इतने ताकतवर थे, इतने बलशाली थे, इतने बड़े योद्धा थे कि हमारे जो उनका बुजुर्गों का जो समाज था, बुजुर्गों को उसके बारे में आज तक कोई पता नहीं थी। तो जब इतिहास की जानकारी हुई तो पता चला कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने जो इस देश पे काफ़ी दिनों तक शासन किया था। और 1 जनवरी हमारे लिए शौर्य दिवस के रूप में जब पता चला कि 1 जनवरी के दिन बम्बई के पुणे में कोरेगांव के पास में जो है एक हमारे जो बहुत बड़े योद्धा हुए थे, उन्होंने जो है केवल 500 लोगों ने जो है उस सेना पर जो हमला करके और विजय प्राप्त की थी। इसलिए 1 जनवरी का दिन हमें शौर्य दिवस के रूप में जाना जाता है और हम इसको बहुत ही महत्व दिवस मानते हैं। और हम उन महापुरुषों को, उन वीर योद्धाओं को नतमस्तक करते हुए नमन करते हैं कि उन्होंने अपनी इस शौर्य गाथा से हमारे समाज के लिए प्रेरणा ही नहीं बल्कि इस समाज का मान सम्मान हमें आगे बढ़ाया। ऐसा था कि उस समय पे हमारे जो योद्धा थे वो थे तो काफ़ी वीर, लेकिन ऐसा था कि हमारा कोई वजूद नहीं था उस टाइम पे जैसे। तो हमें अंग्रेज की तरफ से इसलिए लड़ना पड़ा कि उन्होंने हमें जो है लड़ने के लिए अस्त्र भी दिए, क्योंकि उनके पास में तो सब शस्त्र भी थे जो पेशवा थे और हमारे पास में कुछ नहीं था। तो उन्होंने हमें शस्त्र भी दिए और हमें लड़ने के लिए जो है उनकी तरफ से ही जो है ये आज्ञा दी गई कि आप हमारी तरफ से लड़ें। तो हमारे जो थे 500 महार थे जो योद्धा थे हमारे, और उनके 28,000 पेशवा थे। उन्होंने इस तरह से मार करके भगाया कि लास्ट में आकर के वो मतलब अपना जो है पराजित होकर के और वो वहाँ से लौट गए। जो वहाँ ख़त्म हुए वो ख़त्म हुए, बाकी जो लौटे, लेकिन 28,000 उनको मारा था पेशवा। तो ये 1818 ईस्वी की बात है सर। लेकिन नमो बुद्धाय, मेरा नाम संगीत कुमार गौतम। देखिए 1 जनवरी 1818 को बाजीराव पेशवा द्वितीय और महार 500 सैनिकों के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो 2 तरफा युद्ध भी कह सकते हैं। और हमारे लिए तो वो मान सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई थी, कि हमारे पास ना तो शस्त्र थे, ना अस्त्र थे, ना हथियार थे। इसलिए अंग्रेजों की तरफ से हमें मजबूरन लड़ना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने हमें सारे शस्त्र और हथियार उपलब्ध कराए थे। उनके कारण हमने अपने जो हमारा अपमान हुआ, बार बार पेशवा हमारी माताओं, बहनों और हमारे बुजुर्गों के साथ अन्याय करते, पूर्वजों के साथ, उस अपमान का बदला लेने के लिए जो हमारे वीर थे, उनके अंदर क्रांति की जो ज्वाला भड़क रही थी वो एक साथ प्रफुट हो गई, यानी फूट चुकी थी। और उस क्रांति की ज्वाला में वो 500 महार हमारे वीर सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को इस तरह धूल चटा दी कि वहाँ खूनों की नदियाँ बहा दी। और आज उनकी याद में वहाँ विजय स्तंभ बना हुआ है, जहाँ पर अधिकांश टाइम में बाबा साहब का अधिकतर यानी कि उनका प्रयास ये रहता था कि हर 1 जनवरी को मैं वहाँ पहुँचूँ। किसी कारणवश अगर नहीं पहुँच पाते थे तो बाद में जाया करते थे, लेकिन बाबा साहेब जाते जरूर थे वहाँ। उसी विजय स्तंभ से प्रेरणा लेकर बाबा साहेब के दिमाग में कि जब हम इतने वीर थे तो
अकेले बाबा साहेब ने हमारे देश के संविधान को लिखकर और हमारे करोड़ों लाखों शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और पिछड़ों की, महिलाओं की स्थिति को आज इस तरह बना दिया कि आज वो स्वर्ग में जी रहे हैं। जो अमित शाह कह रहा था ना कि अब इतना अपमान वो किसी अरे गहरे हाउ हाउ करके, मैं नाम भी ना लेना चाहूं उसका, किसी व्यक्ति का किसी का ले लेते तो स्वर्ग 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। हमें तो 7 जन्मों की क्या, हमें तो इस जन्म में स्वर्ग जो मिला है वो बाबा साहेब की बदौलत मिला है। तो इसलिए हम अंबेडकर और जय भीम ना कहेंगे तो क्या कहेंगे हम ऐसे, जिसके कारण हमारे पूर्वजों का अपमान होता आया हो, जिन्होंने हमारे पूर्वजों के अपमान में कोई सहायता ना की हो, तो हम ऐसे किसी उनके तथा कथित, अब मैं कहना ही नहीं चाहूंगा, हाउ हाउ करके नहीं ले पाएंगे हम उनका नाम। इसलिए हम बाबा साहेब का नाम लेंगे, लेते रहे हैं, बुद्ध का नाम लेते रहेंगे, अपने पूर्वजों का लेते रहेंगे। जैसा हमारा इतिहास 1 जनवरी 1818 को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसे ही मनाते रहेंगे और लिखते रहेंगे। इसलिए हम शौर्य दिवस मनाते हैं, मनाते रहेंगे, क्योंकि हमारी वीर गाथा में लिखा हुआ है इतिहास में कि हम वीर थे, उस वीरता को हम नहीं भुला पाएंगे। तो सर, जो नया साल मनाएंगे वो शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में मनाएंगे, नए साल के उपलक्ष्य में मनाएंगे? देखिए, हमारा नया साल तो शौर्य दिवस के रूप में ही मनेगा, क्योंकि हमें तो जब लड़ाई शुरू हुई थी पेशवाओं की तो वो 1817 में हुई थी, लेकिन लड़ते लड़ते जब उनकी विजय हासिल हुई तो रात को 12-1 बजे के बाद 1818 में परिवर्तित हो गया 1 जनवरी। तो हमारी तो विजय ही, नया साल ही 1 जनवरी शौर्य दिवस के रूप में मनेगा। तो सर, नया साल जो मनाएंगे वो शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में मनाएंगे या जो नए साल के उपलक्ष्य में मनाएंगे? नहीं, देखिए, नया साल तो आता रहेगा, लेकिन हमारा शौर्य दिवस हम कहाँ से बोल रहे हैं, शुरू से ही हम इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों कि हजारों साल की गुलामी की बेड़ियां जो थी, झाड़ू और मटके वाली गुलामी के, झाड़ू से पैर पद चिन्ह मिटते जाएं, थूके तो गले में हांडी डाल के थूके। पेशवाओं ने हमारा जीना दूभर कर रखा था और उसी के आधार पे पेशवाओं के विरुद्ध अंग्रेजों की सेना में हमारे सैनिकों ने लड़कर, अपने जी जान पर खेलकर अपनी जंजीरों को तोड़ने के लिए ये युद्ध लड़ा कि जो जीवन और मृत्यु का सवाल था इसमें हमारे, और उसमें हमारी विजय हुई। तो इससे बड़ा और हमारा कौन सा दिन होगा। इसलिए हम तो 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुजन सम्राट टीवी को समय देने के लिए। जय हिंद।